हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आप लोग के अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में हम हाजिर हैं। और आपको इस वीडियो में सबसे अलग, सबसे यूनिक मेथड आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर के। क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इन सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ठीक है, 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड। तो हम फिगर पहले ही बना लिए हैं कि एक सर्कुलर पार्क है, जिस सर्कुलर पार्क पे अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हुए हैं और इस तरह बैठे हुए हैं कि सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। और सभी के पास टेलीफोन है, टॉय वाला, खिलौना वाला टेलीफोन है हैंड में। और पूछ रहा है क्या चीज़, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग 2a मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं और 2a मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको साइड करते हुए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा लैंग्वेज हम लिखते हैं। तो लैंग्वेज लिखने के क्रम में अगर वीडियो बनाया जाए तो शायद लंबा हो जाएगा। लेट अंकुर वी रिप्रेजेंटेड एज ए। तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ठीक है। हम ये सारे सिचुएशन लिख लिए कि सभी रिप्रेजेंट कर रहा है अंकुर ए को, सैयद एस को और डेविड डी को। और तीनों बॉय का सिटिंग अरेंजमेंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। इस प्रकार ए एस डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट कि एस इज इक्वल टू जो है वो एस डी होगा और डी ए इज इक्वल टू जो होगा, ये सभी को हम मान लेते हैं क्या है, 2a है, हमने मान लिया है ये चीज़, ठीक है। अगला स्टेप हम लोग बोल सकते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम लोग सभी पढ़े हैं क्या चीज़ कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है। फार्मूला होता है ना साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग √3/4 साइड को हमने 2a माना है तो लिखेंगे 2a का स्क्वायर। इस प्रकार हमने देखा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया, 4 से 4 कैंसिल, और यह √3a स्क्वायर आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। दूसरा बच्चा बोलता है कि सर हम इस ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी तो निकाल सकते हैं सर, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके सर। तो सर भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक चीज़ और बोलते हैं कि बाबू देखो इसका रेडियस जो है 20 मीटर का है, यानी यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर का है, और आप इसको इससे ज्वाइन कराते हो तो ये भी आपका 20 मीटर का ही होगा। सर ऐसा बोलते हैं, सर बोलते हैं कि हाँ इस ट्रायंगल का एरिया हम बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी यहाँ बोला जा सकता है सर, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे हाफ बेस जो है वो एस डी होगा। सर बोले कि एस डी होगा, और हाइट जो होगा तो बोले क्या होगा, ए, इसका नाम आप कुछ दे देना, ठीक है। चलिए ई नाम दे देते हैं, तो सर बोले ए ही होगा, और ये सर्कल का सेंटर है। यानी कि इस बात को सर बोले कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ एस डी इंटू ए। तो ए को आप क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे कि ओ लेंथ और प्लस ओ ई लेंथ ऐड करोगे तो निकल जाएगा। तो सर कहीं से गलत नहीं थे, तो बोले हाफ इंटू एस डी। तो एस डी को हमने क्या माना था 2a इंटू ओ ए, तो ओ ए क्या है 20 है, और प्लस ओ ई को आप चाहो तो एज इट इज भी रहने दे सकते हो, रहने दे दिए हम ऐसे ही। अब देख सकते हो ये से ये कैंसिल, और इस प्रकार हमने देखा a इंटू 20 प्लस ओ ही आ गया। तो सर बोले कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, एरिया तो चेंज होना नहीं है, यानी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसे मान लेते इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो बोल सकते हैं कि √3a² जो होगा वो इक्वल होगा किसके, a इंटू 20 प्लस OE के। फिर सर बोले कि a² है तो आप इसे a इंटू ए भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू a इंटू 20 प्लस OE। तो जो सट्टा सो गया बट्टा में, आप ऐसे भी काट सकते हो। तो हमने यहाँ से देखा √3a इज इक्वल टू 20 प्लस OE आ गया। ठीक है, सो यहाँ से अगर OE की बात होगी तो OE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a प्लस का 20 इधर है तो माइनस का 20। ये एक वैल्यू हमें OE का निकल के आ चुका है। ठीक है, अगेन सर एक और चीज़ बोले कि बाबू तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा फॉर्म्ड हो रहा है, जिसमें हमें हाइपोटेनस पता है, बेस को हमने A माना था और OE निकल के आ चुका है। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग चल सकते हैं, तो चलते हैं। ठीक है, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल OES। तो OES में सर बोले कि हाइपोटेनस है OS, तो OS² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OE² प्लस बेस स्क्वायर यानी कि SE²। तो OS के जगह पर हमने पता है क्या है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू OE²। तो OE की जगह पर इतना बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग √3a माइनस 20 का स्क्वायर प्लस SE। तो आप SE क्या देखोगे, तो SE 2a टोटल लेंथ, तो SE क्या हो जाएगा a, तो a का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू a माइनस b के होल स्क्वायर पे आप ब्रेक कर लेना, तो a² आएगा प्लस का b² आएगा और माइनस का 2ab आएगा और प्लस a² एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि 400 इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3a² आ गया और ये भी बन गया 400 और माइनस 22 जा 40 √3a और प्लस का a²। अब ये से ये कैंसिल हो गया, क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस का 40 इधर आया तो प्लस का 40 √3a आ गया इज इक्वल टू 3a² मिल करके 4a² आ गया। ठीक है सर, तो होशियार बना ही दिए थे, तो ये पावर से इसको कैंसिल करवा दिए सर और ये 4 से इसको 10 टाइम्स कैंसिल कर दिए। सो हमने यहाँ से देखा कि a इज इक्वल टू क्या आ गया, 10√3, a इज इक्वल टू 10√3 आ गया। तो a तो हाफ डिस्टेंस है, तो S से D तक का डिस्टेंस बोले I से S तक का डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। हेंस क्या हमें पता है, AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA। देख सकते हो क्या है, 2a, तो 2 इंटू a, तो a की जगह पर 10√3 यानी 20√3। और चूंकि बात मीटर में हो रही है तो मीटर लगा देंगे, तो हम बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, सिंपल से शब्दों में बोलेंगे द लेंथ ऑफ द धागा, स्ट्रिंग ऑफ each phone is 20√3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा।